Welcome to my YouTube channel. Today we do chapter 3 pair of linear equations in two variables of class 10. First of all, we understand the what is linear equation. If any equation is of the form ax plus by plus c equals to 0 where a square plus b square is not equal to 0 मीन्स ए एंड बी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0. ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए और बी की वैल्यू एट वन टाइम 0 नहीं हो सकती, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. और क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है हम किस तरीके से निकालते हैं, ग्राफ बना के. ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. सपोज इट इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. देन ईच एंड एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन दिस ग्राफ इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स? If we have two equations a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and other one is a2x plus b2y plus c2 equals to 0, provided that a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0, means a1 and b1 both are not equal to 0 at a same time and a2 and b2 both are not equal to 0 at a same time. means a1 और b1 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते. a1 अगर 0 है तो b1 की कुछ वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू होगी होनी है. इसी तरीके से अगर b1 0 है तो a1 की कुछ ना कुछ वैल्यू नॉन जीरो होगी. और सेम यहाँ पे a2 b2 में a2 b2 एक साथ 0 नहीं हो सकते एट ए वन टाइम. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन ले लें तो इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, वन इज एक्स एंड अदर वन इज वाई, और ये दो इक्वेशंस है इसलिए इसको पेयर बोल दिया. ठीक है, तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. नाउ वी हैव थ्री मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड. Second one is elimination method. Third one is substitution method. And we have fourth one method is also, which is cross multiplication method. Cross multiplication method. Cross multiplication method is not in our syllabus now, so we study only three methods: graphical method, elimination method and substitution method. First method is graphical method. Now first we learn about graphical method. What is graphical method? Suppose we have two equations, one is a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and other one is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके we have to find the value of y, which is minus c1 minus a1x and y equals to minus c1 minus a1x upon b1. Now we make a table and take minimum two values of x, maximum 3 भी ले सकते हैं,
मिनिमम 2 वैल्यूज तो लेनी है, बिकॉज फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन वी हैव it is minimum requirement that we know 2 points on this line. It is a minimum requirement, means अगर किसी लाइन को आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए उस लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हमको यहाँ पे मिनिमम x की 2 वैल्यूज लेनी है और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। तो मिनिमम हमको 2 वैल्यूज तो लेनी है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 2 वैल्यूज लेते हैं, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। सपोज मैंने P1 P2 ली और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज Q1 Q2 आ गई। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्राफ पेपर पे इस लाइन का फर्स्ट इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है उसका ग्राफ फॉर्म कर लूंगा। सपोज P1 Q1 ये पॉइंट है और P2 Q2 ये वाला पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर लेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके ऊपर हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इससे भी हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे विच इज माइनस a2x माइनस c2 and y equals to minus a2x minus c2 upon b2। यहां भी हम 2 वैल्यूज ले लेंगे x की और उसके corresponding y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सपोज वैल्यूज आर p3 and p4 and corresponding values of y are q3 and q4। इन पॉइंट्स को यहां प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पे। सपोज लाइंस इस तरीके से है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज P3 Q3 means coordinates of this point is P3 Q3 and coordinates of this point is P4 Q4। now it is the graph of second line, second equation which is a2x plus b2y plus c2 equals to 0। now solution of the both equation is this point। for solution we draw perpendiculars on x-axis and y-axis। where this perpendicular meet x-axis, it is the value of x, suppose it is a, and where this perpendicular meets the y-axis it is the value of y which is b। so solution of both these equations are a and b। value of x is a and value of y is b। like this we solve a pair of linear equations in 2 variables by graphical method। now we do exercise 3.1। now we do question number 1 of exercise 3.1 according to which Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। represent this situation algebraically and graphically। इसको करते हैं। 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 persons are there, one is आफ्ताब and one is his daughter। इनकी प्रेजेंट एजेस सपोज कर लेते हैं। लेट present ages of Aftab be x years and that of his daughter be y years। सेवन ईयर्स एगो मीन्स 7 साल पहले। 7 ईयर्स एगो एज ऑफ आफ्ताब इज x माइनस 7। आफ्ताब की प्रेजेंट एज में से आप 7 ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x माइनस 7 ईयर्स है वो, आफ्ताब की डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस 7 लिख लेंगे। क्वेश्चन सेज दैट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब बोल रही कि आफ्ताब 7 ईयर्स एगो, आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। मीन्स अगर डॉटर की एज 7 ईयर्स है तो आफ्ताब की 49 ईयर्स है। तो दोनों को इक्वेट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आफ्ताब बोल रहे हैं कि उसकी एज उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स है, 7 ईयर्स है वो, 7 साल पहले। तो हमने डॉटर की एज का 7 टाइम्स कर दिया, दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y, 7 7 या 49, 7y को इधर ले आते हैं, x माइनस 7y, 7 को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। नाउ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। After 3 years, Aftab's age is x plus 3 and his daughter age is y plus 3. Now Aftab's age is 3 times. So we multiplied his daughter age by 3. Then both ages are equal. इसको solve कर लेते हैं। x plus 3 equals to 3y plus 9. x minus 3y equals to 9 minus 3. So x minus 3y equals to 6. It's equation 2. Now we have both the equations. Equations तो हमारे पास आ गई है। अब हमको क्या करना है, एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया इनको, इक्वेशन फॉर्म कर ली, मींस एल्जेब्रिकली ये सिचुएशन जो है वो रिप्रेजेंट मैंने कर ली। अभी मेरे को क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे सेम ग्राफ पेपर में। पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। 42 को इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, और 7y को इधर ले आइए, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 7 अपॉन में आ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू x प्लस 42 अपॉन 7। यहां पे टेबल बना लेंगे एक, दो वैल्यूज हमको लेनी है। x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 0 प्लस 42 अपॉन 7, ये आ जाएगा 7 6 या 42, 6 हो जाएगा। एक वैल्यू मेरे को और चाहिए, तो आप x की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू आप 7 पुट करेंगे तो 7 प्लस 42 अपॉन 7, 42 प्लस 7 49 अपॉन 7, 7 7 या 49, 7 आ गई वैल्यू। तो एक वैल्यू ये हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं, उसकी भी टेबल फॉर्म कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। 6 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 3y। 3 को अपॉन में ले आते हैं, अब यहां पे टेबल बना लेंगे। x y, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ x इज 6 पुट कर लेते हैं पहले, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 6 अपॉन 3। x की वैल्यू 6 पुट कर ली मैंने, यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, 0 बच गया, 0 अपॉन 3 0। सो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज 0। एक आप पुट कर लीजिए, 9 कर लीजिए,
9 पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 9 माइनस 6 अपॉन 3, 9 माइनस 6 3, 3 अपॉन 3 1, तो y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आ गई। अब हमको क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। पहले x एक्सिस फॉर्म कर लेंगे, y एक्सिस फॉर्म कर लेंगे। ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। अभी x 0 है, y 6 है, x 0 यहाँ पे होता है, y 6 ब्लॉक ऊपर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। नाउ x वैल्यू ऑफ x इज 7 एंड corresponding वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 7। 7 ब्लॉक इधर काउंट कर लीजिए, x एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 ब्लॉक ऊपर काउंट कर लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनको ज्वाइन कर लेंगे तो फर्स्ट लाइन आ जाएगी मेरी, को ज्वाइन कर लीजिए। इसको और आगे बढ़ा देंगे। यहां पे इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। नाउ फॉर सेकेंड लाइन x is 6 and y equals to 0, x 6 1 2 3 4 5 6, y 0 है तो x एक्सिस पे ही y 0 होता है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर x 9 y 1 6 7 8 9 एंड 1, 1 ब्लॉक ऊपर को काउंट कर लेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये मेरी सेकंड लाइन हो गई, इसकी इक्वेशन इसके ऊपर लिख देते हैं। सेकंड इक्वेशन इज x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो इस सिचुएशन को हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हमने गिवन सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। Question number 2 is the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. पहले एक बैट की कॉस्ट जो है उसको x रुपीज सपोज कर लेते हैं। लेट cost of one bat be rupees x and cost of one ball be rupees y. Now coach buys 3 bats. Cost of one bat is x rupees, so cost of 3 bat is 3x rupees. यहाँ लिख लेंगे according to question 3x plus 3 bats and 6 balls. Cost of one ball is y rupees, so cost of 6 balls is 6y. So total bill is 3x plus 6y and total bill is 3,900. Means what amount he pays to शोप ऑनर। इसको 3,900 के इक्वल कर देते हैं। इट्स आवर इक्वेशन 1। नाउ लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। फिर उसने एक बैट और खरीदा और 3 बॉल और परचेज किए हैं। 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज हो गई, 1 बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, उसने 3 बॉल्स परचेज किए हैं तो 3y। x plus 3y equals to 1,300. It's equation 2.
हमने जो सिचुएशन है उसको एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर लिया है, अभी हमको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मींस दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं सेम ग्राफ पेपर में। पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। इसको यहां लिख लेते हैं, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। इससे y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 3900। 3x को रीअरेंज कर लेते हैं RHS में। y इक्वल्स टू 3900 माइनस 3x अपॉन 6। अभी यहाँ पे टेबल फॉर्म कर लेते हैं एक। दो वैल्यूज चाहिए मेरे को। x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 300 पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 3900 माइनस 3, वैल्यू ऑफ x इज 300 अपॉन 6। 3900 माइनस 3 3 या 9, 900 अपॉन 6 इट इज इक्वल टू 3000। 6 से डिवाइड करेंगे 500 आ जाएगा। So corresponding value of y is 500. Now we need one more value. अभी हम इसमें पुट कर देते हैं अगर हम इसमें 600 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 200 पुट करके देख लीजिए। 200 पुट करेंगे हम तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 3900 माइनस 3। 200 मैंने पुट करा तो 6। 3900 माइनस 3 2 जा 6 6 3300। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 550। Now we have two values. Now we take second equation, which is x plus 3y equals to 1300. 3y equals to 1300 minus x and y equals to 1300 minus x upon 3। यहाँ पे दो वैल्यूज पुट कर लेंगे x की और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y कैलकुलेट कर लेंगे। x y पहले यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 400। 400 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1300 माइनस 400 अपॉन 3। y इक्वल्स टू हो जाएगा 900 अपॉन 3। 3 3 या 9, 300। अभी वन मोर वैल्यू वी नीडेड, आप पुट कर लीजिए इसमें 700 पुट कर लीजिए। 700 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1300 माइनस 700 अपॉन 3। ये हो जाएगा 600 अपॉन 3, 200। अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
पहले फर्स्ट यहाँ पे जो मेरे x और y की वैल्यूज़ है वो काफ़ी ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हम स्केल ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं हम लोग 100 इक्वल्स टू 1 ब्लॉक, 1 बिग ब्लॉक, जो बड़ा वाला ब्लॉक होता है ग्राफ पेपर में। 100, ये 300 है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 में, ये 5.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले आप 3 ब्लॉक इधर काउंट कीजिए x एक्सिस पे, 1 2 एंड 3। y इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 5 ब्लॉक्स ऊपर को काउंट करेंगे, 1 1 2 3 4 एंड 5। इट्स अवर फर्स्ट पॉइंट। फॉर सेकेंड पॉइंट x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और y इक्वल्स टू हो जाएगा 5.5। 5 तो ये है, 5 और 6 के बीच में लगा देंगे 5.5, इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी। इनको ज्वाइन कर देते हैं। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। सेकेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए x, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। और y है मेरा 1 2 3, 1 2 3, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है x 700 है तो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। y 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2। तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों को। ये मेरी सेकंड लाइन आ जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये हमने ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया है सिचुएशन को, तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represented algebraically and geometrically. पहले हम 1 kg of apples and 1 kg of grapes की cost suppose कर लेते हैं. Let cost of 1 kg apple and apples be y, apples be x, rupees x, and 1 kg of grapes be rupees y. हमने कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल x रुपीज सपोज कर लिया और 1 kg ऑफ ग्रेप्स भी रुपीज y सपोज कर लिया। अभी हमको गिवन है 2 kg ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स इज 2x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज y। सो 2x प्लस y इक्वल्स टू कितने रुपए पे करने पड़े मेरे को? 160। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Now after a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. तो after a month the cost of 4 kg of apples, 4 kg of apples की cost हो जाएगी 4x प्लस 2 kg of grapes की cost हो जाएगी 2y और मेरे को पे करने पड़े 300 रुपीज। तो इक्वल्स टू कर देंगे 300 रुपीज। ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है दोनों इक्वेशंस को।
अब हम दोनों इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। इट्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसको सपोज ये इक्वेशन 1 है, इससे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू हो जाएगी 160 माइनस 2x। नाउ वी फॉर्म द टेबल एंड टेक टू वैल्यूज ऑफ x। फर्स्ट वैल्यू हम 80 ले लेते हैं। 80 लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे हम y इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 80। 160 माइनस 160 जीरो हो जाएगा। फिर हम 40 पुट कर देते हैं। 40 पुट करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 40। 2 इंटू 40 80। y इक्वल्स टू हो जाएगा 80। ये दो वैल्यूज हमने ले ली हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन इज 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 4x। 2 से डिवाइड कर देते हैं होल इक्वेशन को तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। नाउ वी मेक द टेबल फॉर इट and take two values of x and calculate corresponding values of y. First we take x equals to 75, so it becomes y equals to 150 minus 2 into 75. 150 minus 2 multiplied by 75, 150 equals to 0. फिर यहाँ पे 30 पुट कर देते हैं। So y equals to 150 minus 2 into 30. 150 minus 60, it is equal to 90. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पे स्केल सपोज कर लेंगे। 10 का इसको स्केल ले लेते हैं। 10 इक्वल्स टू 1 ब्लॉक। 1 ब्लॉक ऑफ द ग्राफ। x 80 है तो 8 ब्लॉक काउंट कर लेंगे। x एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इट्स अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है x 40 y 80। x 4 ब्लॉक काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और y 8 ब्लॉक काउंट कर लेंगे ऊपर को 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया हमने। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। x 75 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 7.5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7.5। x ये 33 में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 और y हो जाएगा 9। तो 3y9 ये हो गया। इनको ज्वाइन कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को।
यहाँ पे यानी इक्वेशन लिख लेंगे 4x + 2y = 300। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।